आचार्य निवास में विराजमान हैं तथा जो संत वाणी चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठकर नवदा भक्ति की कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। आइए हम सब पुनः भगवान के मंगलमय स्मरण करते हुए नवदा भक्ति में प्रवेश करें। कल आप सबने श्रवण किया था कि तप दो प्रकार की होता है। एक तप से पतन भी हो जाता है, पतन भी हो जाता है, और एक तप से भगवान भी मिल जाते हैं। एक तप अभिमान उत्पन्न कर देता है और एक तप श्री राधा कृष्ण से मिला देते हैं। वो महाराज जो तप है, जिन तप से श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद में मिला देते हैं, उसमें अभिमान नहीं आते हैं, उसमें हम प्रहलाद हो जाते हैं। प्रहलाद स्वयं को हर पल हर क्षण अपने आप को हृदय में दीनता रखते थे। प्रहलाद जी के हृदय में दीनता क्यों थी? जो महाराज ना जाने प्रहलाद जी को असुर ने कितना कष्ट दिया, फिर भी प्रहलाद नहीं घबराए। चाहे भूखे रखे, चाहे हाथी से कुचलवाने की कोशिश किया, चाहे विष दिया, महाराज फिर भी प्रहलाद जी ने हर पल हर क्षण केवल श्री कृष्ण ही कृष्ण को देखा। और महाराज श्री कृष्ण को देखकर कभी नाचने लग जाते थे, तो कभी रोने लग जाते थे, कभी मुस्कुराने लग जाते थे। इस प्रकार प्रहलाद जी के स्वरूप हो गया था। कहा गया है भक्त के चिंतन, भक्त के तप जब उन स्थिति में आ जाता है तो उनकी यही दशा हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, बाग गद गदया द्रवते यस्य चित्तम रुदत्ये भिक्षणम हसति क्वचिन विलज्य उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भक्त की स्थिति उन स्थिति में पहुंच जाते हैं जो उनका देह भी भगवान के हो चुके हैं, वो स्वयं को भगवान को हो चुके हैं। उनके लिए तो जित देखो जड़ में भी श्री कृष्ण, चैतन्य में भी श्री कृष्ण, हम में भी श्री कृष्ण, आप में भी श्री कृष्ण, समस्त प्राणी मात्र में भी श्री कृष्ण। उनके कोई शत्रु थे ही नहीं। अजात शत्रव, अजात शत्रु की तरह शांत स्वभाव। जीवन में स्वभाव, बहुत लोग कहते भाई स्वभाव नहीं बदलता है, क्रोध बात बात आ जाते हैं, स्वभाव नहीं, मैं चाहता हूं किसी के अनिष्ट न करूं फिर भी हो जाता है, स्वभाव कैसे बदले? मैं कहता हूं स्वभाव भी बदलवाना है तो एकमात्र भगवान की कथा श्रवण करो, भगवान के स्मरण करो महाराज। क्योंकि भाई जब श्री कृष्ण ने काली नाग को दमन किया, और जब काली नाग को दमन कर रहे थे तो नाग ने अपने स्वभाव दिखाकर नन्ही से श्री कृष्ण को जकड़ लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा मेरे को जकड़ने की ताकत तो किसी के है ही नहीं। ये नाग कैसे जकड़ सकता है, ये नाग कैसे मुझे बांध सकता है? क्योंकि जो प्राणी मेरे शरण में आ जाते हैं वो चाहे नाग की तरह भी दुष्ट क्यों न हो, उसे भी मैं खुला कर देता हूं, आजाद कर देता हूं, जंजीर से मतलब छुड़ा देता हूं। जैसे नाग जो गरुड़ जी के डर से, भय से महाराज दह में छुपे हुए थे, जिन दह के कारण न जाने कितने भी महाराज पक्षी जो भी पानी पीते थे, गौ बछड़े सब महाराज समाप्त हो जाते। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा नाग अब मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। बोले कैसे? बोले तुम मेरे शरण में आ गए हो, तुमने अपना स्वभाव दिखा दिया, लेकिन
आप कहते हो ना स्वभाव नहीं बदलता, अरे स्वभाव बदलना है तो भगवान के नाम की शरण में जाओ। क्योंकि नाग पत्नी ने भगवान से कहा था, प्रभु ये तो मेरे पति का स्वभाव है, दुष्ट प्रवृत्ति। भगवान ने कहा मैं इसके स्वभाव बदल दूंगा। और स्वभाव कैसे बदलेगा? जब स्वभाव बदल हो जाएगा तब तो कहीं भी विचरण करो, तब तो आप प्रहलाद हो जाओगे। तब गरुड़ जी भी देखेंगे तो आपको प्रणाम करेंगे कि आपके चरणार बिंद पर, आपके मस्तक पर मेरे चरणार बिंद का चिन्ह है। तो जब नाग जैसे प्रवृत्ति का स्वभाव भगवान के चरणार बिंद बदल सकते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे स्वभाव अभी तक नहीं बदल रहा है। इसमें कारण यही छुपा है कि आपके अंदर अभिमान है, आपके अंदर मत्सर है, और मत्सर अभिमान को त्यागना है। तो प्रहलाद जी ने अपने पिता से यही कहा था कि हित्वात्म पातम गृह मंद कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रेता। जाओ वृंदावन के किसी गली में, किसी कोने में रहकर मेरे प्रभु का स्मरण करना। संसार एक तो वन है, और इन वन में ना जाने शरीर के अंदर जो द्वंद्व है, इन द्वंद्व में, इन वन में ऐसी ऐसी लता पता है, इन द्वंद्व में हम उलझते रहते हैं। और इससे भी छुटकारा पाना है तो एकमात्र भगवान की कथा की श्रवण करो। अब आप ध्यान देना कि भगवान की कथा क्या है। और प्रभु श्री राम ने, आपने कल सुना था कि माता सबरी को यही कहा कि वो महाराज बंधन से छुड़ाने की ताकत एकमात्र संत की चरणार बिंद में है, एकमात्र भक्त की चरणार बिंद में है, एकमात्र नाम जापक की चरणार बिंद में है। तो महाराज यही कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मात्म निवेदनम। जीवन के स्वभाव नहीं बदलता है। बहुत लोग कहते हैं महाराज हमने तो अमुक कथावाचक से कथा भी कराए, हाथ में संकल्प भी लिया, तब भी मेरा स्वभाव नहीं बदल रहा है, तब भी मन अशांति में है। और महाराज भगवान के भजन में तब भी मन नहीं लग रहा है, अभी तक आपने अपने स्वभाव को ही नहीं बदला है। और मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं, आप घर में बैठकर चाहे टीवी चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हो, चाहे किसी महापुरुषों से श्रवण कर रहे हो, स्वभाव के बदलने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन एकमात्र है भगवान की कथा श्रवणम। भगवान की कथा श्रवण करो, लेकिन श्रवण कब तक करो? जिन कथा को आप श्रवण करते हो ना, जैसे आप प्रहलाद जी के चरित्र श्रवण कर रहे हो, तो आप चिंतन करो प्रहलाद जी के। एक अभिमानी हिरण्यकश्यपु जो स्वयं को, अपने आप को भगवान मानता था। जीवन में बहुत लोग कहते भाई हमारी इच्छा कामना तो बहुत है, हम कैसे भगवान के चरण में। क्रोध बात बात में आ जाती, कोई कुछ कह दिया, कोई बुराई कर दिया तो क्रोध, कोई प्रशंसा कर दिया तो बहुत मतलब मुस्कुराने लग जाती। लोभ के अपार भरा हुआ है महाराज। हर व्यक्ति का ऐसा लोभ आकांक्षा आ चुकी है जो महाराज उनको कुछ भी, अगर मान लो कोई 500 भी देता है तो उसके बार बार नाम को। और मैं तो आपको कह रहा हूं, यहाँ संकीर्तन बहुत भक्त कराते हैं, कहते महाराज नाम कम लीजिए हमारे। मैं कहता मैं लूंगा ही नहीं, अब फिर भी व्यवस्थापक लोग बोल देते हैं तो कभी कह देता हूं। कहने का तात्पर्य स्वभाव को बदलना है, विषय वस्तु पर आइए। स्वभाव को बदलना है तो एकमात्र भगवान नाम से बदलेगा, भगवान की कथा से बदलेगी। भाई भगवान की कथा से स्वभाव किसी को बदला? हम बोले हाँ। एक महाराज परम तपस्वी, स्वयं को ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त कर चुके थे, श्री चांगदेव जी, जिसके अंदर तप का अपार समृद्धि थी। महाराज आजकल आप टीवी चैनल पर देखते होंगे चमत्कारी को ही नमस्कार मिलता है। चमत्कारी क्या, कुछ तंत्र मंत्र सीख लिया, तंत्र सीखने से आप तंत्र लोग जाओगे। आप गीता में श्रवण करोगे कि भूत के श्रवण किए होंगे या पढ़े पाठ किए होंगे या अध्ययन किए होंगे, भूत की उपासना करने वाले भूत के लोग जाएंगे।
प्रेत की उपासना करने वाले प्रेत लोग जाएंगे, भूत लोग जाएंगे तो वहां आपको कोई संत महात्मा मिलेंगे, वहां तो भूत पिचासी मिलेंगे। प्रेत के उपासना करोगे तो प्रेत के। एक कर्ण पिचासनी का उपासना क्या था, जब मरा तो सोचा अब मेरी मुक्ति हो जाए। कर्ण पिचासनी देवी ने कहा तूने लोगों को बहुत गुमराह किया, क्योंकि वो कान पर ऐसे हाथ देकर आप अगर जाते महाराज तो आपके पूरे घर के 4 पीढ़ी के विषय में, आपके बेटा क्या कर रहा है, आप क्या खा कर आए हो, जैसे आजकल तांत्रिक लोग नहीं कहते हैं। बस वहां तो गांव के लोगों की, शहर के लोगों को बस एक अंगूठी बता दे तांत्रिक, महाराज इसने तो हमें महाराज अपार धन देगा। अरे महाराज तुम कितने बड़े मूर्ख हो, वो तांत्रिक आपको क्या देगा? आप तो भगवान के चरण में जाओ ना। स्वयं भगवान ने कहा कि जो मेरे शरण में आते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम या इच्छेत श्रेय आत्मना एक मेवा हरिस तत्र कारणम पाद सेवनम। आप क्यों तंत्र मंत्र के साधना में जा रहे हो? आप तो एकमात्र भगवान के नाम के शरण में चले जाओ कि हमें श्रीधाम वृंदावन में जो हम कभी भी आएंगे। मैं आपसे कहता हूं कि आप अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप आओ वृंदावन धाम में, ये बात कोई नहीं कहेंगे। और वृंदावन में आकर आप परिक्रमा लगाओगे, जैसे अभी महाराज होली उत्सव में तो चारों तरफ वृंदावन में नित्य महाराज परिक्रमा ही चलते हैं। कल एकादशी में सब बड़े धूमधाम के साथ परिक्रमा लगाए, आज भी परिक्रमा चल रही है, अभी रोज चलेंगे परिक्रमा होली तक। तो कहने का तात्पर्य आप आओ कभी वृंदावन, और वृंदावन में प्रवेश करोगे ना, अटल्ला चुंगी में आओगे, इस मोहल्ला का अटल वन, जहां भगवान ने गोपियों को दृढ़ता दिखाई, विश्वास दिखाया कि पाद में कम न गच्छामि त्यक्त्वा वृंदावनम मुने, मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम बाहर जाता ही नहीं। और जब आप परिक्रमा लगाओगे तो आपको 7 मंजिल ठाकुर जी के दिव्य मंदिर का दर्शन होंगे। ऊपर में हनुमान जी सखी स्वरूप में विराजमान है, चारुशिला सखी के स्वरूप में, और नीचे प्रिया प्रीतम से राधा कृष्ण के दिव्य विग्रह के दर्शन होंगे। जहां निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं। एक पल के लिए भी जहां संकीर्तन नहीं बंद होता, एक क्षण के लिए जहां संकीर्तन बंद नहीं होता। और मैं आपसे कह रहा हूं, चाहे आपके पितरों की दोष है इससे परेशान है, चाहे आपके घर में किसी का अकाल मृत्यु हुई, यहां तक नहीं, अगर आपके ऊपर राहु केतु शनि किसी भी प्रकार की ग्रह है, इतना ही नहीं आपके लड़के बच्चे पढ़ नहीं रहा है, इतना ही नहीं स्वयं आपको शांति नहीं मिल रही है, आप बहुत उपाय करते हो, इतना ही नहीं मेरे कुछ ऐसा अवगुण है, वो अवगुण भी दूर नहीं होता है। तो एकमात्र एक देखिए, समस्त महाराज बीमारी की एक ही दवा, समस्त रोग की एक ही दवा, भवोषधा छोत्र मनोभिरामात्, भगवान के हरि नाम संकीर्तन, युगल नाम महामंत्र, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बस इनमें विश्वास कर लो। आपके अंदर मत्सर है तो आपको निर्मत्सराणाम सताम, मत्सर को रहित कर देंगे। लेकिन नाम भगवान पर विश्वास करना होगा। आपको कोई टीवी चैनल के माध्यम से 1 मिनट नाम कर देंगे और यहाँ तो 24 घंटे आपके नाम से संकीर्तन चलते रहेंगे। आप कितने बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली, मात्र 1500 एक दिन में व्यय करते हैं और 24 घंटे कीर्तन का आनंद लेते हैं। और साथ में उन संतों का भोजन भी आपके माध्यम से होता है। और महाराज चाहे आप 1 महीना की कराओ, और चाहे सामर्थ्य है तो आप ये सोचो कि हम श्रीधाम वृंदावन में निरंतर मरणोपरांत भी, महाराज हो सकता है हमारे लड़के बच्चे मेरे लिए कोई महाराज संतों को भोजन न कराए, ब्राह्मण विप्रों को भोजन न करे, श्राद्ध पक्ष में भी कुछ न करे, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में आपके नाम से निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चलते रहेंगे। साल के 12 दिन और 12 संतों के भोजन निरंतर, मरणोपरांत भी हो सके सामर्थ्य तो आप 21,000 प्रदान करो और नाम भगवान को निरंतर वृंदावन में नाम भगवान चले, इसमें हम भी छोटा सा सहयोग करें। केवल हमें नाम निष्ठ होना है। भाई मैंने आपसे यही कहा कि अपने जीवन को मत्सर समाप्त करना है तो भागने की जरूरत नहीं, एकमात्र भगवान की कथा पर विश्वास
करने की जरूरत है। भगवान की कथा पर विश्वास करो, तब ये अभिमान जाएगा। चाहे आप बहुत बड़ा तपस्वी है, चांगदेव ने 14 बार 1400 वर्ष तक जिंदा रहे, मृत्यु को टाला, लेकिन उसके अंदर भी अभिमान आ गया कि अरे मैं तो बहुत श्रेष्ठ हूं। श्रेष्ठता का अभिमान जिस दिन आ जाए, महाराज भगवान को प्राप्त करना है तो दीनता बन जाओ। जब तक दीन नहीं बनोगे तब तक दीन बंधु की कृपा नहीं होगी। चांगदेव जी ने 14 बार मृत्यु को टाला, 1400 वर्ष जिंदा रहे थे। लेकिन एक सत्संगी जो निरंतर भगवान की कथा अपने परम प्रिय भक्तों को श्रवण कराते थे, श्री संत ज्ञानेश्वर जी ने, चांगदेव जी ने उनकी परीक्षा ली तो महाराज वो सिंह पर बैठ कर आए थे। भारी भगत, चारों तरफ लोग देखता था, देखिए कितने बड़े तपस्वी है। परंतु एक सत्संगी जैसे यहाँ तखत पर बैठकर हम आप सभी को निरंतर नवधा भक्ति की कथा श्रवण करा रहे हैं, वो जहाँ बैठे थे एक जड़ पे बैठकर महाराज चांगदेव को स्वागत किया। और महाराज उनके स्वागत में यही कहा, चांगदेव अपने मत्सर को हटा लो और निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर जिस दिन आप हो जाओगे ना, उसी दिन आपको जित देखो तिस्याम ही। प्रहलाद जी को जहां भी जिस ओर देखे जड़ में भी भगवान प्रकट हो गए थे ना, श्री नरसिंह भगवान के रूप में। जब आप टेंशन में क्यों हैं? आप देखिए, बहुत लोग कहते मैंने कथा कराया, मैंने इतना दान किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ना जाने क्या क्या बोलते हैं। फिर भी महाराज जो हमारे अवगुण है वो दूर नहीं होता है। इसका कोई दवा है? इसका एक ही दवा है कि भगवान की कथा श्रवण करो, तब तक श्रवण करते रहो। अभी तक आपने कथा सुनी, आजकल कम ही महापुरुष लोग कथा बोलते हैं, वहां आपको मन नहीं लगेगा। आजकल व्यथा सुनने में आपके घर में आज कौन सा भोजन किया, आपकी माँ क्या कर रही है, आप अपनी माता के लिए क्या कहा, आपकी माँ क्या खाए, आप क्या खाए, पड़ोसी क्या खाए, पड़ोसी क्या खाते, ये गाना भी चलता है, पड़ोसी पड़ोसी बोलते रहते हैं आजकल। लेकिन आपको भगवान से मिलना है, कन्हैया को प्राप्त करना है, धामनिष्ठ होना है। और क्या कारण है आपके हृदय में भगवान की कथा में विश्वास नहीं हो रहा है? भगवान की कथा में विश्वास नहीं हो रहा है तो समझ लेना कि आज तक हम भगवान की कथा श्रवण नहीं की। कथा श्रवण करके तो आपको प्रत्यक्ष और रूप माधुरी दिखाई देगी। आपको लगेगा कि नहीं, मेरे निकट मेरे गोविंद है, मेरे श्याम सुंदर है। देखिए, भगवान की कथा सुनकर महाराज आप ये भाव करो कि भगवान, हम साक्षात उनके दर्शन कर रहे हैं। और जब वो भावावेश में आप पहुंच जाओगे तो आप भी श्री प्रहलाद जी बन जाओगे। आपको फिर उन कथा में भगवान की कथा नहीं, वहां तो भगवान के नाम रूप लीला धाम चारों आपको भगवान की कथा में मिल जाएंगे। महाराज भक्त चरित्र में, भक्तमाल में एक कथा आती है परम भक्त श्रेष्ठ कुल शेखर जी की। महाराज कुल शेखर जी जो निरंतर हर पल हर सन हर क्षण महाराज साधु संत महापुरुष की सेवा करते थे और साधु संतों से केवल भगवान की कथा श्रवण करते थे। उनके जीवन में भगवान के सिवा कुछ थे ही नहीं। साधु संत इसके साक्षी भी है कि भगवान की कथा की क्या महत्व है। और देखिए, यही युग में कोई सतयुग त्रेता द्वापर नहीं, कलयुग में प्रेम ही भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। और वह व्यक्ति इस संसार में कहा गया है अभागा है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं, भगवान की कथा में विश्वास नहीं। महाराज
ये बात है कि दक्षिण प्रांत के श्रेष्ठ राजा श्री रामचंद्र जी के रूप में महाराज प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे, श्री कुलशेखर जी। और उनका काम था निरंतर भगवान की कथा श्रवण करना। उनका सारा दिन बड़े भाव के साथ, बड़े चाव से प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला के चिंतन और उनके गुणानुवाद सुनने में ही अहर्निशम बिताता था। हर पल भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन श्रवण करते थे। जब तक भगवान की कथा श्रवण नहीं करते थे तब तक कोई कार्य भी नहीं करते थे। अब देखिए, श्रवणम के ऊपर, नवधा भक्ति के आप कथा श्रवण करे हो तो श्रवणम के ऊपर चला। उनका हर हमेशा, हर पल, हर क्षण भगवान की गुणानुवाद में ही लगे रहते थे। इसका नाम महाराज सब भाव के साथ कहते थे, महाराज कुलशेखर जी की भक्ति को देखो, क्या उनके अंदर भक्ति है। परम भक्त थे, भगवान की कथा के प्रति उनकी परम रुचि थी। मैंने कहा ना, आप लोग कहते कथा सुनकर क्या होगा, लेकिन भगवान की कथा तब तक श्रवण करते रहो, तब तक श्रवण करते रहो जब तक आपके ऊपर संत की कृपा ना हो जाए, और जब तक उन कथा को श्रवण कर भगवान की प्रत्यक्ष लीला की अनुभव ना होने लग जाए। हमें नींद कथा में क्यों आती है? क्योंकि हमें अभी तक भगवान की लीला का अनुभव नहीं होती है। हमें मन क्यों नहीं लगता है कथा में, हम क्यों थक जाते हैं कुछ ही देर में? क्योंकि अभी तक हम भगवान को नहीं पहचाने हैं। परम भक्त राज भगवान की कथा में इस प्रकार मन लगा कर रखते थे, कोई आकर उनको भगवान की कथा श्रवण कराए। एक बार क्या हुआ, वो नित्य महाराज एक ब्राह्मण नित्य आकर उनको श्री राम कथा सुनाया करता था। उनका स्वभाव महाराज परम दीनता थी, भक्त का स्वभाव था। बहुत लोग भक्त दास से भी उनका पुकारता था, लेकिन जिन ब्राह्मण देव ने उनको नित्य निरंतर भगवान की कथा श्रवण कराते थे, लेकिन जानते थे कि ये भगवान की विरह एक पल भी नहीं सहन कर पाएगा, सब कथा श्रवण करा देते थे, लेकिन ब्राह्मण देव सीता हरण की प्रसंग कभी नहीं सुनाया करता था, क्योंकि जानते थे कि श्रवण ही नहीं कर पाएंगे। महाराज एक दिन क्या हुआ, तो ब्राह्मण देव स्वयं कथा करने के लिए नहीं आए और उनके प्रतिनिधि उनके पुत्र आए, और उनके पुत्र ने आज उनको कथा श्रवण कराने लगे। किस चीज के? तो माता जानकी के जो रावण ने अपहरण किया, वही सीता हरण का प्रसंग उनको श्रवण कराया। अब महाराज जब सीता हरण के प्रसंग को सुने, अब देखिए कथा सुनकर, जब तक आप स्वयं भगवान के नहीं हो जाओगे तब तक पता नहीं चलेगा। सीता हरण के प्रसंग को सुने तो महाराज सुनते ही उस भावावेश में आया, मारो मारो चिल्लाते हुए आवेश भर गया और कहा मैं अभी लंका पे हमला करता हूं। और महाराज अपने घोड़े को समुद्र में कुदा दिया, और समुद्र में कुदाकर कहा, दुष्ट रावण, अभी अभी मैं तुमको मारकर ऐसा हाल बेहाल कर देता हूं कि तुमने माता सीता के चरण कमलों का दर्शन न कर उन्हें तुम उठा कर ले गया, और मैं माता सीता को अभी यहां लाता हूं। महाराज इस भावावेश में आकर सही में घोड़े पर सवार होकर समुद्र में कूद गए, समुद्र में चलने लगे।
उन क्योंकि समुद्र में जा रहा है, उनकी आंखों में एकमात्र झरझर अश्रुपात और सामने महाराज हृदय में माता सीता की प्रति अनन्य प्रेम आंसू उनके बह रहे थे और उनकी अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठा कर रखे थे। अब इधर श्री रामचंद्र जी ने अपने परम प्रिय भक्त को विभल दशा को देखकर जगन माता श्री सीता जी के सहित युगल स्वरूप में आकर उन परम प्रिय राजा को दर्शन दिए और उन्हें धीरज बांधते हुए कहा, राजन, मैंने दुष्ट रावण को मार दिया है। जैसा उसने सुना कि प्रभु ने कहा कि मैंने दुष्ट रावण को मार दिया है, जैसा उसने फल किया था, जैसा उसने क्या, मैंने उसको दंड दे दिया। श्री राघवेंद्र के इन वचनों को सुन के राजा के हृदय में शांति मिली और असहाय दुख दूर हुआ। भगवान ने उनको अपनी अनुकंपा से छवि दिखा के दर्शन कराकर, युगल स्वरूप को दर्शन कराकर और उन श्रेष्ठ भक्त राज को महाराज अपनी परम प्रिय भक्ति प्रदान की। देखिए, भगवान सर्वस्व प्रदान कर देते हैं लेकिन भक्ति नहीं। मुक्तिम ददाति कड़ेचित भक्ति न स्म। लेकिन ये कब मिला? भगवान की कथा को जिस दिन आप प्रत्यक्ष मानने लग जाओगे कि नहीं, महाराज उनके हृदय में क्या भावावेश आ गया, ऐसा भावावेश जो महाराज वो जो पंडित जी के पुत्र कथा श्रवण करा रहे थे, उनको तो महाराज उनको और नहीं देकर सीधे हृदय में माता जानकी को बैठाकर और समुद्र में कूद गया था घोड़े पर सवार होकर कि मैं जा रहा हूं रावण को मारकर और अपनी माता को दर्शन करके तुरंत लाऊंगा। ऐसे कई भक्त हुए हैं जिसके हृदय में भगवान की कथा के प्रति श्रवणम, नवदा भक्ति के जो प्रथम चरण है श्रवणम भक्ति, जिनके प्रति उनके रुचि हुई है। एक परम भक्ता रति बंती वाय की निष्ठा आप श्रवण के होंगे कि परम भक्ति स्वरूपा श्री रतिबंती बाई की निष्ठा ऐसी दृढ़ थी, वे बाल्या भाव से श्री कृष्ण को ही अपना पुत्र मानकर उपासना क्या करती थी। आजकल महाराज ऐसी प्रथा चली है कि घर घर श्री लड्डू गोपाल रखते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल तो घर में रखते हो ना, अपने तो कहीं पार्टी में जाएंगे बढ़िया बढ़िया भोजन करेंगे, लेकिन सोचेगा गोपाल जी घर में है, चलो दूध दे देता हूँ। कहीं तो दूध भी नहीं, मिश्री रख दिया, और कहीं तो अलमारी में बंद करके अपने घूमने चले जाते हैं और 2-4 दिन घर में बंद भी कर देते हैं। और कभी तो महाराज दिखाते हैं कहीं कोई आ गया तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल। लेकिन गोपाल को जब रखे हो तो आपके हृदय में माता यशोदा की भाव भी होना चाहिए, आपके हृदय में वो प्रेम भी आना चाहिए। लेकिन ये प्रेम अभी तक क्यों नहीं आया, किस लिए नहीं आया? क्योंकि आपने नवधा भक्ति के जो प्रथम चरण है श्रवणम, भगवान की कथा को, उन कथा को आप केवल कथा के रूप में सुनी, कहानी के रूप में सुनी, उन कथा को आपने प्रत्यक्ष नहीं माना। जिस दिन उन कथा को आप अपने हृदय में उतार लोगे और प्रत्यक्ष मान लोगे, उस दिन कन्हैया आपके निकट ही रहेंगे। फिर आप जिन गोपाल जी को पलना में रखते हो, पलना से उठकर जैसे कन्हैया ने, मैया यशोदा ने माखन बिलोया, माखन बिलो रहे थे, कन्हैया ने मथनी को पकड़कर माता यशोदा के गोद में बैठ गए और कहा मैया मुझे भूख लगी है, तो फिर आपके हृदय में वही अनुभव होने लग जाएगा, वही प्रेम, मातृ प्रेम माता यशोदा की तरह हो जाएगी। वो कब? तो जब आप भगवान की कथा श्रवण तब तक करो जब तक इस शरीर में प्राण है। देखो महाराज परीक्षित ने तब तक कथा श्रवण की, महाराज शरीर को तक्षका जलाया, लेकिन उससे पूर्व वो प्राण दिव्य रूप धारण कर सहचरी के रूप में प्रियाप्रतम की सेवा में चली गई।
और महाराज कथा में तो प्रत्यक्ष रखो कि हमें महाराज देखिए प्रहलाद जी की साहस के ऊपर आप जब प्रहलाद जी के साहस देखोगे ना तो फिर आपके हृदय में उन कथा की याद आ जाएगी, प्रत्यक्ष लीला की याद आ जाएगी। साहस देखो, प्रहलाद जी को कोई समर्थक नहीं थे। अगर प्रत्यक्ष देखा जाए केवल भगवान अंतरात्मा उनको रक्षा करते थे, लेकिन हिरण्य देह दृष्टि से देखा जाए तो वहां प्रहलाद जी कोई भी असुर एक भी नहीं था। माता कयाधु भी हिरण्यकश्यपु के सामने चोरी से छुपके से प्रेम करती थी, लेकिन प्रहलाद क्यों नहीं घबराए? क्योंकि प्रहलाद ने श्री कृष्ण से प्रेम किया, उनके मंगलमय नाम से प्रेम किया सजनों। और जिसने उनके नाम से प्रेम किया वही तो प्रहलाद हो सकते हैं, वही तो परम भक्ता श्री रतिवंती बाई की तरह हो सकते हैं। रतिवंती बाई की जो आप निष्ठा श्रवण करोगे, उनकी निष्ठा देखो, उनकी निष्ठा क्या है। महाराज श्री भक्तमाल में कथा आती है श्री रतिवंती बाई की, जिनकी दृढ़ निश्चय, जिनके दृढ़ विश्वास, जिनके दृढ़ संकल्प देखो। उसने अपने हृदय में हमें लड्डू गोपाल को अगर विराजमान करके रखे हैं तो उनको प्रत्यक्ष बनाओ। उन्हें यह मत सोचो कि मूर्ति हमने गोपाल जी को ले लिया, एक हाथ में लड्डू खा रहे हैं, माखन खा रहे हैं, हमने तो चैन से बढ़िया बढ़िया व्यंजन कर रहे हैं, वो तो वैसे ही भगवान है और प्रत्यक्ष दर्शन थोड़े देंगे। लेकिन जब आपकी हृदय में वो भाव, देखिए कलयुग के भक्त सब हुए हैं। कलयुग में श्री रतिवंती बाई की निष्ठा श्रवण करो। उसने महाराज वात्सल्य भाव से श्री कृष्ण की अपना पुत्र मानकर उपासना क्या करते थे, और उनके बाल रूप का ही ध्यान, बाल रूप का ही उपासना, बाल रूप के ही चिंतन और बाल रूप स्वरूप का ही सदा भजन करती थी, और उन भजन में आनंद विभोर रहती थी। जिसके हृदय में भगवान के कीर्तन पर विश्वास होंगे, भगवान के नाम पर विश्वास होंगे, भगवान की कथा पर विश्वास होंगे, वो तो हमें खोज लेंगे। और जिसको नाचने गाने झूमने की और मौज मस्ती यहाँ भी भगवान की कथा में देखेंगे, वो तो टीवी बंद कर देंगे। तो आप नित्य अभी क्या नवदा भक्ति की आनंद ले रहे हैं, तो हमें भी स्वयं को रतिवंती बाई की तरह निष्ठा करना है तो भगवान की कथा में पूर्ण रूप से विश्वास रखना पड़ेगा। और नित्य कथा सत्संग सुनने के लिए जाया करती थी। महाराज जब आज कथा में गई तो वहां कथा श्रवण करते करते व्यास जी उन प्रसंग को सुना रहे थे जो कथावाचक थे कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब सुनते ही बाई जी का हाल बेहाल हो गए, और बेहाल होकर उनको देखिए कथा सुनकर उन प्रत्यक्ष लीला को दर्शन करने लग गई, और ऐसा दुख का अनुभव कर अपने शरीर को छोड़ दिया कि मेरे नन्हे से छोटे से गोपाल जी को मैया यशोदा ने उखल में बांध दिया। कहीं उखल में बांधने के कारण उस रस्सी के घर्षण से कहीं मेरे गोपाल को कमर में सुकोमल चरण उनके हैं। चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रम तदैतद नयनार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। महाराज उस भाव की कथा को सुनकर उसने उसी समय अपने शरीर को छोड़ दिया, और इस प्रकार उन्होंने अपने प्रभु को प्रेम को सच्चा करके दिखाया। महाराज ऐसे ऐसे परम प्रिय भक्त जिसने भगवान की कथा पर पूर्ण रूप से विश्वास किया, जिसने भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हुए, जिनकी निष्ठा एकमात्र भगवान के चरणार बिंद में लगा है,
जिसने सब कुछ, ऐसा ऐसा भक्त है, ऐसे ऐसे भक्त वृंदावन में रहते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन कभी सत्संग नहीं, कभी भगवान की कथा नहीं, कभी भगवान की कीर्तन नहीं। मैंने देखा कि श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज प्रांगण में से राधा मोहन मंदिर में जो अखंड संकीर्तन लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं, तो वृंदावन के ऐसे ऐसे कीर्तन प्रेमी, भक्त प्रेमी घर में कोई उत्सव करते हैं तो इच्छा होती है कि मैं संकीर्तन कराऊं, लेकिन घर में जगह के अभाव संकीर्तन करने वाले नहीं, तो सोचते चलो मिथिला कुंज श्री राधा मोहन मंदिर में जो निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं, एक दिन का संकीर्तन करावे। और मैं आपसे कह रहा हूँ, साल के 1-2 महीने तो यहाँ के वृंदावन के ऐसे ऐसे जो वृंदावन में ब्रजवास करने आए हैं, जिसके हृदय में भगवान नाम के प्रति निष्ठा है, और जिसके हृदय में अभी हमारे पूज्य गुरुदेव जो भागवत मंदिर, जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख पर दिव्य मंदिर श्री धाम वृंदावन प्रथम बार बनने जा रहे हैं, लोगों को ऐसे जिज्ञासा होती है कि हम रहे चाहे ना रहे, लेकिन मेरे नाम से भागवत भगवान निरंतर विराजमान रहे। स्वयं भागवत भगवान के विराजमान कराने के लिए एक श्लोक का दान करते हैं। महाराज, जब आप उनसे प्रेम करोगे ना, तो फिर दुनिया नहीं दिखाई देगी, फिर तो आपको केवल केवल वही दिखाई देंगे। और महाराज, जब आप उनको दिखाई देंगे तो एक दिन आपको सब मानने लग जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं ना भाई, आप मान लीजिए किसी के पत्नी घर में बहुत भगवान के पूजा ध्यान भोग लगाती है, कीर्तन गाती है और कथा श्रवण करती है, पति को प्रिय नहीं लगता है, वो व्यवधान डालने लग जाती है। किसी के तो महाराज ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि सास ससुर भी महाराज कहते हैं कि भजन तो मत करो, भजन करो, तो पति को भी महाराज इतना टेंशन में कर देते, वो आपस में दोनों को विवाद कर देते। वो बेचारी प्रार्थना करती रहती है कि महाराज कैसे हम भगवान के भजन करें। लेकिन आप ध्यान देना, अगर आपकी निष्ठा भगवान की कथा की ओर है, आपकी निष्ठा पूर्ण रूप से दृढ़ता है भगवान की भक्ति में, तो विचलित नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका भाव, आपका तरंग, आपका मन उनमें लगना चाहिए, उनके चरणारविंद में, कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारी हैं। हमारे अंदर ये दृढ़ता जब तक नहीं उत्पन्न होगी, हमारे अंदर अगर ये दृढ़ता उत्पन्न हो जाए, तो कहा गया है शास्त्र में, समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य ये मिली हुई है, और छूटने वाली चीजें यही है। इनको यदि आप स्वयं को, क्या, समय को, समझ को, सामग्री को और सामर्थ्य को, ये चारों को आपको अर्पण करना है। किसके चरणारविंद में? भगवान के चरणारविंद में अर्पण करना है। और उनको अर्पण करके हृदय में भगवान की प्राप्ति हो जाए, यही भाव निरंतर अहर्निशम 24 घंटे रखना चाहिए। इनको भगवान के अर्पण करना ही श्रेष्ठ भक्ति योग है। प्रकृति के अर्पण करना इनको ज्ञान योग है, और संसार को अर्पण करना स्वयं को कर्म योग है। और अपने आप को अर्पण कर दे, यह तो महाराज जन्म मरण योग हो गया है। हमें अपने आप को ही श्री कृष्ण के चरणारविंद में अर्पण करना है, भगवान के चरणारविंद में अर्पण करना है। जिसकी चीज है उसे मुझे दे देना है। कन्हैया, मुझे तुमने ये मानव शरीर दिया, अब ये लो। और यह भाव जिस दिन उत्पन्न हो जाए, मान लेना कि यही हमारी मुक्ति का साधन है। आपको फिर मुक्ति क्या है, फिर मुक्ति को पहचान करने की नहीं जरूरत, फिर तो यही मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि ध्यान देना, मानव शरीर लेने के लिए नहीं है,
ये मानव शरीर हम जो आपसे लेने के लिए नहीं है, ये मानव शरीर देने के लिए है। ये मानव शरीर हम दे रहे हैं, हम पर सभी प्राणियों की ऋण है। देखिए, आपने जब मानव शरीर रूप में आते घर परिवार में, तो माता पिता के ऋण, दादा दादी के ऋण, सब मती अपने पूर्वजों को, पितरों का भी ऋण उतारना पड़ता है, क्योंकि ये मानव शरीर लेने के लिए नहीं है, ये मानव शरीर देने के लिए है। हम पर सभी प्राणियों के ऋण है, क्योंकि सभी से हमारा उपकार होता है। इसीलिए सबकी श्री कृष्ण रूप मानकर, मन की स्वरूप मानकर सेवा भाव लाओ, सेवा करो। मानव शरीर भगवान की कृपा से ही मिलता है। देखिए, 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव को भगवान के बीच में ही कृपा करके स्वयं भगवान इन 84 लाख योनि में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। 2 अरब 98 करोड़ जन्म हमें भटकना पड़ता है, तब मानव शरीर मिलते हैं, लेकिन बीच में ही कन्हैया अहित कृपा कर देते हैं, हम पे उपकार कर देते हैं कि भाई अब तो मेरा भजन करो। ये अवकाश देते हैं। ये शरीर देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है, क्योंकि स्वयं प्रहलाद जी ने भी उन असुर बालकों को यही कहा था, कुमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भगवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्ये ध्रुव मर्थदम। ये मानव शरीर तो भगवान ने कृपा करके दी। जिस मानव शरीर के लिए देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, श्रीमद् भागवत महापुराण में है कि देवता भी प्रार्थना करते रहते हैं, ओहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। आश्चर्य आश्चर्य की बात है कि इन प्राणी ने कौन सी तीर्थ में जाकर किस प्रकार तपस्या की है, जो इनके निष्ठा भगवान के नाम के ऊपर, इनकी निष्ठा भगवान के रूप के ऊपर, इनकी निष्ठा भगवान की लीला के ऊपर, और इनकी निष्ठा धाम भगवान के धाम के ऊपर। धाम निष्ठ वृंदावन धाम निष्ठ होना महाराज, ये तो बहुत बड़ी सर्वोपरि है। और धाम निष्ठ के लिए आप सर्वश्रेष्ठ धाम में, आप घर में परिवार में कहीं भी रहो, लेकिन कन्हैया के होना है तो उनकी नाम मंगलमय नाम की शरण में चले जाओ। क्योंकि आचार्य शंकराचार्य जी लिखते हैं विवेक चूड़ामणि में, क्या दुर्लभम त्रयमेवेत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्वत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, ये मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुषों के संग, ध्यान देना, ये मानव शरीर, ये मुमुक्षत्व और महापुरुषों का संग, ये तीनों अति दुर्लभ है। और ये दुर्लभ में इस शरीर को प्राप्त कर हम भगवान को भूले जाते हैं। भगवान की याद करने के लिए देखिए, नवधा भक्ति में प्रथम चरण जो आदरणीय श्रीमान व्यास जी ने, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने जो महाराज परीक्षित को श्रवण कराए, और महाराज प्रहलाद जी ने जो नवधा भक्ति का उपदेश दिया कि श्रवणम, भगवान की कथा श्रवण करते रहो। और कथा तब तक श्रवण करो जब तक आप पूर्ण रूप से भगवान को पहचानो नहीं। देखिए, एक बहुत श्रेष्ठ राजा की पुत्री थी, और राजा की पुत्री जिनकी नाम है महाराज ज्ञानवती, नाम है कर्मवी, समस्त ज्ञान को भगवान के चरणार बिंद में समर्पित कर दिया। उन राजा की पुत्री ने, देखिए कभी कभी क्या होता है, ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद, धन प्राप्त करने के बाद हम बिगड़ जाते हैं। आजकल नहीं,
कुछ सुधरे हुए ऐसे हो जाते जो भाई हम तो चलो बाल्यावस्था में ही संत बन गए, 6 साल की अवस्था में ही हमें भगवान के प्रति रुचि और सदगुरु ने कृपा की, श्री धाम वृंदावन में बसा दिए। तो मैंने सोचा, तो हम लोगों में पूछा जाता है गृहस्थ बनोगे कि संत? हमने कहा गुरुदेव मुझे तो संत बनना है, मुझे साधु बनकर धामनिष्ठ होना है, और आप जैसे महापुरुष सदगुरु मिले फिर भी मैं संसार की ओर जाऊं तो फिर ये पता नहीं जो अभी आपने श्रवण किया कि 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलेंगे। और महाराज हमें ऐसे नाम जापक जिनके रोम रोम में, मैं आपसे कहता हूं, बहुत लोग कहते हैं कि आपके गुरुदेव से मिलना है, मैं कहता हूं अभी महाराज गुरुदेव ने उन स्थान पे जाकर देखिए, 90 वर्ष की अवस्था में बहुत लोग ऐसा है जो अपने बिस्तर पे से नहीं उठते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव उन जन जन में पूर्वांचल में ऐसे ऐसे जगह पर गए जहां कोई भगवान नाम भी नहीं लेते थे, जहां लोग धर्म परिवर्तन कर इधर उधर भटकते थे, उन क्षेत्रों में जाकर सभी को धाम अनिष्ट कराया। और आज भी महाराज मिथिला के पावन पवित्र भूमि, जहां जगत जननी माता जानकी जी के प्रागट स्थली, जहां आप कभी इच्छा हो कि हम मिथिला की परिक्रमा करेंगे तो वाहन द्वारा आपको मिथिला की भूमि, जहां प्रभु श्री राम, प्रभु श्री लखनलाल जी और माता जानकी, जहां कन कन में कौन कौन सी लीला के दर्शन करना है, तो आप जरूर संपर्क करना, हम आपको समय बता देंगे। तो मिथिला भूमि में, मिथिला भूमि से आगे महाराज पूर्वांचल हर जगह ऐसा क्षेत्र है जहां महाराज लोग अनेक धर्म परिवर्तन करते। गुरुदेव ने प्रतीक वृंदावन बनाया, प्रतीक वृंदावन। ऐसा भी लोग है जो भाई आप टीवी चैनल के माध्यम से या आपको सामर्थ्य है जो आप वृंदावन आते हैं, भाई ट्रेन से टिकट लेना पड़ेगा, बहुत के टिकट होता भी नहीं है कि हमें होली देखना है, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने कहा हम सब वृंदावन के आनंद लेंगे। मिथिला धाम में महाराज जैसे ये ब्रज भूमि आह्लादनी शक्ति की भूमि, तो मिथिला भूमि आदि शक्ति की भूमि, तो दोनों भूमि, वृंदावन भूमि को महाराज मिथिला कुंज, यानी यहाँ भी आदि शक्ति और आह्लादनी शक्ति को मिलन कर दिए। कहा दोनों को मिलन रहेंगे तब हृदय में अधिक श्री राधा कृष्ण के प्रेम प्रकट होंगे, और तभी तो नाम प्रति विश्वास होंगे। तो यहाँ अखंड संकीर्तन चला दे। आजकल भाई मिथिला के नाम से, मिथिला कुंज के नाम से बहुत लोग चला रहे, लेकिन यह जो दिव्य स्थान, इसका प्रतीक यही है जो मिथिला कुंज वृंदावन में, तो मिथिला क्षेत्र में गुरुदेव ने प्रतीक वृंदावन नाम के दिव्य स्थान बनाए, जहां महाराज आपका अनुभव, जहां पर पहुंचते ही आपका ऐसा अनुभव होगा, आपको यह नहीं लगेगा कि हम वृंदावन नहीं आए। ऐसे ऐसे भक्त जो वहां पर गए हैं, वहां भी निरंतर भगवान नाम चलते रहते हैं, भगवान की लीला कुछ न कुछ वहां निरंतर। वहां ऐसे ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, यहाँ इस स्थान को प्रतीक वृंदावन बनाने के उनके उद्देश्य थे। वहां ऐसे ऐसे नाम जापक महापुरुष भजन की हैं। देखिए कौशिकी नदी के किनारे आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रवण किए, जो महाराज कौशिकी नदी के किनारे ही महाराज ऋषि मुनि भजन करते थे। समीक ऋषि, जहां महाराज परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो वहां कमला जी है, कमला नदी, यानी स्वयं माता जगत जननी। आप जो संकीर्तन श्रवण करते थे, कमला बिमला सरयुग धाम, तो कमला जी, जहां साक्षात कमला जी के विषय में कहा गया है, जो 10 महाविद्या की अधिष्ठात्री देवी कमला जी है, और स्वयं गंगा जी के ही स्वरूप है, और स्वयं गंगा जी ही कमला जी के रूप में, सहचरी के रूप में माता जानकी जी के नित्य मोहन महल में
सेवा के लिए अष्टसखी के रूप में उपस्थित है। उन स्थान को पूज्य गुरुदेव ने जागृत कराया। जहां महाराज आप सोचेंगे कि वो जिस गांव में जहां पर उतना कोई इस तरह से उनको मालूम भी नहीं था कि यहाँ दिव्य प्रतीक वृंदावन होंगे, वहाँ श्री राधा मोहन बिहारी को आप निकुंज बिहारी को जहाँ दोनों से बगल में सहचरी गण प्रिया प्रीतम की सेवा में उपस्थित है, वहाँ महाराज भगवान के निकुंज बिहारी के दर्शन होंगे, श्री राधा मोहन बिहारी के साथ में महाराज वहाँ श्री गोपेश्वर महादेव, श्री कत्यानी पीठ, ऐसे ऐसे दिव्य स्थान बना दिए हैं। और कमला जी की धारा बिल्कुल चारों तरफ धारा कंगनाकार रूप में बह रही है। साथ में महाराज आजकल वृक्ष लगाने की प्रथा बहुत चली, लेकिन हमारे गुरुदेव तो शुरू से ही वृक्ष के ऐसे जो वहाँ से राधा बाग, जैसे आप बरसाने में से राधा बाग दर्शन करते होंगे, अभी होली में गए होंगे, वहाँ से राधा बाग, वहाँ आप प्रवेश करोगे ना तो आपको लगेगा आप एक दिन के लिए जाओगे। मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप शहर से कभी अगर आप जाओ मिथिला क्षेत्र में तो प्रतीक वृंदावन जरूर जाना। वहाँ आपको साक्षात लगेगा कि प्रिया प्रीतम विचरण कर रहे हैं। आप यदि श्री सीता राम के उपासक है तो आपको सीता सहचरी के रूप में वहाँ उन वृक्षों में दर्शन होंगे। आप श्री राधा कृष्ण के उपासक है तो आपको लगेगा प्रतीक वृंदावन में प्रिया प्रीतम विचरण कर रहे हैं और साथ में सहचरी, क्योंकि वहाँ श्री राधा बाग। तो गुरुदेव वहाँ पर निवास करते हैं। बहुत लोगों की इच्छा हुई कि महाराज जिनके रोम रोम में नाम निष्ठ है, ऐसे संतों को दर्शन करना चाहिए। तो अब अगला महीना में आएंगे, उनके प्रवचन का भी आप लाभ लेंगे, आप टीवी चैनल के माध्यम से भी उनके दर्शन करेंगे। ऐसे महापुरुष जो ना जाने लाखों व्यक्ति को भगवान नाम से जोड़ दिया, भगवान की कथा से जोड़ दिया। और भगवान की कथा श्रवणम भक्ति के ऊपर आप श्रवण करें। भगवान की कथा सुनकर महाराज उन राजा की पुत्री जो राजकुमारी, स्वयं राजकुमारी भक्त श्री भक्तमाल में वर्णन है, श्री राज कन्या की वार्ता हम आपको श्रवण कराते हैं कि भगवान की कथा क्या है। क्योंकि भगवान की कथा श्रवण करते करते उनके रोम रोम में भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। उन राजकुमारी ने समस्त विषयों से ऐसा वैराग्य हो गया है। देखिए बहुत लोग कहते क्या करूं महाराज, घर के इतना काम है, काम धंधा से फुर्सत नहीं है, सोचता हूं कि संसार के कार्य छोड़कर भगवान के भजन करूं। देखिए इसमें सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप इसमें लग जाओगे ना, इसमें लगने की जरूरत है, लगने की जरूरत। जैसे आप दूसरे की निंदा सुनते हो ना, भाई वहां पर महाराज आप कितने बार बार सुनने की कोशिश करते हो कि और पड़ोसी ने और क्या खाया और क्या बोला, ये बार बार सुनते हो। केवल उसी को वो आपको कचरा भर रहे हैं, लेकिन आपके जो अंतःकरण में कचरा भरा हुआ है, उनको कचरा को निकालने की सफाई, जैसे कचरा ढोने वाले आते हैं, कचरा ले जाते हैं, जो सफाई हो जाती है तो सुंदर लगते। तो हमें अपने अंतःकरण की कचरा को हटाना है, जहां अनेक प्रकार के विषय में वो गोता लगा रहे, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ना जाने कई इच्छा है, उन इच्छा को एकमात्र श्री कृष्ण के चरणार बिंद में, श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद में समर्पित करना है। तो एकमात्र भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण से ही होगा। महाराज उन राजकुमारी ने भगवान की कथा श्रवण करते 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 करते, देखिए छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं छोड़ने की जरूरत नहीं, आप केवल एक से जोड़ लो, भगवान नाम से जुड़ जाओ, भगवान के नाम संकीर्तन से जुड़ जाओ। अपने आप जो आपके अवगुण है अपने आप छूटने लग जाएंगे। छोड़ने से आप चाहोगे हम छोड़कर तभी करेंगे, तब तो बहुत समय लग जाएगा, कई जन्म लग सकता है। छोड़ने के अपने अवगुण को भी छोड़ने की जरूरत नहीं, एक को पकड़ लो। वो एक क्या है, एकमात्र भगवान के नाम,
उन राजकुमारी ने भगवान के नाम के सहारा लेकर निरंतर उनकी कथा मृत के रसास्वादन करते करते ऐसा हुआ जो उनको समस्त विषयों से वैराग हो गया था और मन की वृत्ति एकमात्र भगवान की सेवा में लगी रहती थी। अब जब बड़ी हुई, विवाह योग्य हुए, दुर्भाग्य से उसका विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ कर दिया गया था जो व्यक्ति भगवान से विमुख था। आप घबराना नहीं, यदि आप भजन करती हो, आपके पति नहीं करते हैं, आपको व्यवधान डालते हैं, तो आप उसे कहो नहीं। एक दिन वो जरूर भजन करेंगे, लेकिन आपकी निष्ठा होनी चाहिए। पत्नी परम भक्ता और पति महाराज भगवान से विमुख था। विवाह हो जाने के बाद जब उसका स्वामी पति विदा कराने आया तो वो फिर घबरा गई कि पता नहीं ससुराल में मैं ठाकुर जी की सेवा कर पाऊंगी कि नहीं, भगवान की कथा श्रवण कर पाऊंगी कि नहीं। वो घबराई हुई थी, बिल्कुल घबरा गई, चिंता में पड़ गई कि इस संकट से कैसे बचूं, कैसे छुटकारा हो। लेकिन उसके बस में तो था नहीं। वो अपने पति के साथ चल दिए। महाराज जब गई तो एक ही चिंतन कि अब वहां पर मैं किसके सहारे रहूं, क्योंकि वहां कौन मुझे भगवान की कथा श्रवण कराएंगे। महाराज वो अकेली पति के साथ कर दी गई, उसे जाना पड़ा। सखी सहेली सब उनके पीछे छूट गई, जो सत्संगी थे, जो भगवान की कथा में रति रखकर नित्य भगवान की कथा श्रवण करते थे। वहां कोई नहीं, कोई सहारा नहीं था। वो एकमात्र भगवान के रंग में ऐसी रंगी हुई चल दी जो महाराज निरंतर उनके अपने शरीर का कोई आभास ही नहीं रहता था। वो बेचारी तो निरंतर श्री कृष्ण के चिंतन करती हुई श्री कृष्ण के निरंतर उपासना में ही लगी रहती थी। आज जब पति ससुराल में मिले और पति महाराज ने उससे कहा तुम मेरे साथ रहो, ये सब पूजा पाठ ध्यान सब छोड़ो, संग करने की इच्छा प्रकट की, तो महाराज वो घबरा गई। वो महाराज उनके प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। निरंतर भगवान की कथा में मस्त रहते थे। पति जब उनके निकट जाने की कोशिश किया तो उसने कहा तुम मेरे पास मत आओ, मेरे को अत्यंत दुख हो रहा है, मैं तो गोविंद का हूं। वो चाहती थी कि ये भी भगवान को हो जाए। पति ने पूछा तुम्हें क्या दुख है, बताओ ताकि मैं उसका शीघ्र ही प्रतिकार करूं, उपाय करूं। मैं तुमसे मिलने के लिए अत्यंत अधीर हूं, जरा मुझसे बातें करो। तुम जब से आई हो ससुराल, ना तुम मुझसे बातें करती हो, ना तुम कहीं घूमने जाती हो, तुम मुझसे बातें करो। लेकिन उसके हृदय में तो एकमात्र कृष्ण से कृष्ण बसा हुआ। पति ने महाराज उनके जो मूर्ति थे उसे ठाकुर जी के रूप को फेंक दिया था किसी तालाब में। जब वो अन्न जल सब कुछ छोड़ दिया, दुबली पतली हो गई, क्योंकि आज हमने भगवान को भोग लगाए ही नहीं। तब अब जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तुम कुछ खाएंगे नहीं। सब घर वाला सब घबरा गए, बोले तब ढूंढो। मैंने इस तालाब में फेंका, एक ही बार में श्री कृष्ण को पुकारा, श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष दर्शन दी। और अंत में महाराज अपनी भक्ति के प्रभाव से उन राजपुत्री के घर में सब लोग भगवान के भजन करने लगे। सास ससुर पति स्वयं भगवान के हो गए। आपकी निष्ठा केवल एकमात्र भगवान की कथा की ओर होना चाहिए।
आप सबको पता है श्री प्रेम धाम आश्रम की ओर से हरि कृपा रामबाण तेल बनाया जा रहा है ज्वाइंट पेन के लिए। घुटने का कितना भी पुराना दर्द क्यों ना हो, गैप हो, ग्रीस कम